जहाँ जहाँ पार्लियामेंट अटैक की बात आएगी वहाँ वहाँ अफजल गुरु का नाम आता है। आज 6 सालों से लगभग ये दिन मनाया जाता है, ये ब्लैक डे माना जाता है। ये इसलिए माना जाता है क्योंकि अफजल गुरु को जब फांसी दी गई थी तो उन पे पार्लियामेंट का जो अटैक है उन पे वो दागा गया था। शटडाउन ऑब्जर्व किया है। ये माना जा रहा है कि जो अफजल गुरु की हनी थी आज एनाउंस हुई है उसके साथ में। एज अ कॉमन मैन आप क्या देखते हैं इसको? देखिए भाई, एज अ कॉमन मैन मैं ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ पार्लियामेंट अटैक की बात आएगी वहाँ वहाँ अफजल गुरु का नाम आता है, लेकिन इसके साथ जुड़ा है कश्मीर का मुद्दा। आज न किसी हुर्रियत ने कॉल दी शटडाउन की, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का कॉल है शटडाउन का। तो आप खुद देख सकते हैं, हर जगह आपने देखा होगा कि एक भी दुकान खुली नहीं है। तो ये दिल ही दिल में कुछ ना कुछ है, जो लोगों का एक गुस्सा है, एक आक्रोश जिसे कहते हैं हिंदी में। वो मुंह से नहीं बोल पाते तो अपनी हरकतों से दिखा देते हैं। ज़रूर इस चीज़ से कश्मीरियत जुड़ी हुई है कि अफजल गुरु की फांसी, चलिए मैं ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे जस्टिफाई किया, ही वॉज अ प्लॉटर। लेकिन जब 2001 से अभी तक देवेंद्र सिंह की बात हो रही थी, अफजल गुरु ने बयान में कहा था कि देवेंद्र सिंह जो डीएसपी थे, ही इज़ द वन हु टॉर्चर्ड हिम मेनी टाइम्स, जिसने लाखों रुपए लिए उससे। ही वॉज फ्रॉम JKLF, आपने हिस्ट्री में देखा होगा, ही वॉज फ्रॉम JKLF, ही जॉइंड द मिलिटेंसी रैंक्स, विद इन 3 months ही शंट द रैंक्स, छोड़ दी और दिल्ली चला गया। आपने किताबों में पढ़ा होगा, उनका इंटरव्यू भी देखा होगा कि दिल्ली में गया, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई शुरू की। ही वॉज ट्राइंग टू परस्यू MBBS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे एक हास्ट डिसीजन कहूँगा मैं, एक फास्ट डिसीजन कहूँगा। क्यों? चलिए, आपने कल्प्रिट मान लिया, आपने उसे प्लॉटर कहा, दैट्स ओके, आई अंडरस्टैंड कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि पार्लियामेंट अटैक इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, ये बात हम मानते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि एक इंसान जो कि जेल में सड़ रहा है, जिसे फांसी होने वाली है, इसके फैमिली मेम्बर्स को क्यों नहीं मिलने दिया? ऐसा क्या हुआ कि एक लेटर जो 6 February को होम मिनिस्टर से निकलती है, वो भी स्पीड पोस्ट कुरियर, और वो उसके घर, अफजल गुरु के घर 11 तारीख को पहुंच जाती है, आफ्टर द हैंगिंग, फ्रॉम द डे ऑफ हैंगिंग, 2 दिन के बाद। ऐसा क्या हुआ था? और अगर अफजल गुरु ने देवेंद्र सिंह पर क्वेश्चन उठाया था तो इम्पार्शियल प्रोब क्यों नहीं किया गया? आपको नहीं लगता कि अगर अफजल गुरु ने ये बात कही थी उसे प्रोब करना चाहिए था इम्पार्शली? और आपको नहीं लगता कि अफजल गुरु नीदर ही वुड हैव बीन गिल्टी, शायद आज जिंदा भी होते? ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ कि एक इंसान को आप फांसी चलिए ये भी छोड़ दीजिए, ये भी मान लिया अफजल गुरु की फांसी भी हो गई, ही वॉज अ कल्प्रिट, लेट मी एक्सेप्ट दैट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। एक मॉर्टल जो डेड बॉडी है, आप उसकी फैमिली को क्यों नहीं दे रहे? क्या हार्म कर सकती है एक डेड बॉडी एक इतने बड़े स्ट्रॉन्ग नेशन को? इट्स अ ब्लॉट ऑन द डेमोक्रेसी, नथिंग एट ऑल। तिहाड़ जेल का PRO मिस्टर सुनील गुप्ता, जो कि लास्ट मोमेंट तक अफजल गुरु के साथ जुड़ा रहा और आखिरी कप जो चाय अफजल गुरु को मिला हुआ था, एक बुक लिखी है उन्होंने, द ब्लैक वारंट। आपने मार्केट में देखी होगी या नहीं भी देखी होगी, आप सर्च कर सकते हैं। ब्लैक वारंट इज़ अ बुक रिटन बाय द PRO ऑफ तिहाड़ जेल मिस्टर सुनील गुप्ता, जिसमें उसने ये क्लियरली कहा कि लास्ट मोमेंट पर जब हमने अफजल गुरु को लास्ट कप ऑफ चाय दी, तो चाय के बाद हमने पूछा कि बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज आपको फांसी होने वाली है। तो अफजल गुरु का रिप्लाई ये था कि आई एम अवेयर ऑफ इट, मैं जानता हूँ कि फांसी होने वाली है।
तो उसके बाद उनके लब पर एक गाना शुरू हुआ, 2 लाइन उन्होंने गाए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। और तब से लेके अभी तक सुनील गुप्ता 1000 बार लूप पे लगाकर वही गाना सुनते आ रहे। मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ है उन्हें। थैंक यू। के बारे में बताएं। जी, मेरा नाम है सज्जाद। जैसे कि आप जानते हैं, पूरे कश्मीर में आज 6 सालों से लगभग ये दिन मनाया जाता है, ये ब्लैक डे माना जाता है। ये इसलिए माना जाता है क्योंकि अफजल गुरु को जब फांसी दी गई थी तो उन पे पार्लियामेंट का जो अटैक है उन पे वो दागा गया था। तब हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार थी, शायद मनमोहन सिंह जी प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस दौर में उनको फांसी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनका माफ़ीनामा भी जो था वो रिजेक्ट किया हुआ था। तो कश्मीर के लोग ये समझते हैं कि मतलब वो हमारे लीडर थे, वैसा उन पे कुछ नहीं था जैसा कि उन पे लगाया गया था। सो इसलिए आज यहाँ पे इस दिन ब्लैक डे मनाया जाता है। आपको लगता है कि जैसे धारा 370 को हटाया गया था तब तक अब तो लोग सहमे हुए लगते हैं और हुर्रियत की कॉल भी नहीं होती है अब ऐसे। आपको लगता है कि अब लोग खुद ब खुद इन कॉल्स पे फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, बहुत सालों से करते आए हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो बिलीफ है वो हम सबों को पता है। देखिए, लीडर्स की बात अगर की जाए तो उनकी कॉल्स पे अब ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, क्योंकि वो भी हम सब जानते हैं। लेकिन लोग इतने भी अंधे नहीं है कि आपको देखने को यहाँ मिल रहा है तो फिर आज क्यों हड़ताल होती, तो आज क्यों ब्लैक डे मनाया जाता। इससे हमें ये भी समझ आता है कि कश्मीरियों के दिल में अभी भी कुछ ना कुछ वैसा है कि जैसा हम समझ रहे हैं।